ठीक है। ये हमारे अंकल जी की गाड़ी खड़ी हुई है इधर, और ये देखते भाइयों ये है तेतरा गाँव, बहुत ही सुंदर गाँव है जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा अंकल जी से बातचीत करके, और बहुत अच्छे सज्जन पर्सन है, और सबसे बड़ी बात है पूरा ये जी फार्म पूरा। जी जी। तो आप कितने अकेले भाई हो या और भी भाई हैं आपके? अकेला। अकेले हो? तो ये देखते दोस्तों, और अंकल जी है ना उस टाइम पे भर्ती हुए थे भाई, अपने दम पे भर्ती होना, और सबसे बड़ी बात है, और आज भी इनकी ड्यूटी चलती है। अंकल जी आपकी ड्यूटी कहाँ चल रही है प्रेजेंट टाइम में? मुकुंदगढ़ अंकल जी की ड्यूटी चल रही है, और इधर साइड में अंकल जी के चक आ रहे हैं, खेत खलियान इधर आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। और इनसे एक बात सीखने को मिली, इन्होंने अपनी दम पे मेहनत की। तो आपके बाबा जी मेहनत करते थे हैं? हाँ। क्या कहते थे, कुछ बातें याद आती है उनकी, जैसे बेटा अच्छा बहुत मेहनत की उन्होंने? बहुत मेहनत की उन्होंने। जी जी। तो जैसे जुक्र बात करें तो परिवार उनके नक्शे कदम पे बखूबी चल भी रहा है जी? हाँ चल रहा है जी जी। तो वो आपको कुछ बैठ के सिखा के गए हो बेटा आप ऐसे आगे बढ़ना? बहुत चीज़ें सिखाई है। कुछ बता सकते हो क्या कहा करते थे, जैसे कुछ कहते हो? जी वो पुराने टाइम के हिसाब से समाज में रहना चाहिए, जी एक जी। साथ रहना चाहिए, जी जी। और एकजुट में काम करना चाहिए। जी जी। बहुत चीज़ें बताते थे। जी जी। तो अपने पिताजी की याद आती होगी ये आज भी? हाँ। जी जी। तो दोस्तों आज भी उनके नक्शे कदम पे चले, देखो बड़े लोग चले जाते हैं लेकिन उसको कभी भूला नहीं जा सकता कभी भी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, उनको उनके पिताजी की याद आ गई है दोस्तों, बहुत नाम कमा के भी गई है भाई, बड़े बड़े आसपास के गांव के लोग भी बैठते होंगे उनके पास, है ना आगे? बिल्कुल। जी जी। तो दोस्तों ये जो सब कुछ है ना आज उनकी बदौलत है, उन्होंने बहुत कुछ करके भी दिया है, और अंकल जी कह रहे हैं कि भाई हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे भी। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जो हमारे जो किसान हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं भाई, जो कुछ दिया अंकल जी उनका ही दिया हुआ है सब कुछ, है ना? जी जी जी, सब कुछ उन्हीं का है। देखो इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादगार हमेशा पीछे रह जाती है, लेकिन वो उसको कभी भूला नहीं जा सकता भाई, उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे उन्होंने उनके पास जब आदमी आया करते होंगे, जब तो छोटे से होंगे आप, है ना? बहुत बड़ी मेहनत की। जी जी। तो दोस्तों वो जब दिन याद आते हैं तो भाई देखो अंकल जी थोड़ा सा भावुक हो गए भाई, इनकी याद आज भी जुड़ी हुई है परिवार की। और ये हमारा जाट परिवार था। अंकल जी सब आपके परिवार के घर होंगे ना जाटों के? सारे हैं ना? पूरी परिवार की। जी जी। तो दोस्तों उन्होंने एक बात और सिखाई कि बेटा कहीं कभी आए उसका सम्मान करना हमेशा। राम राम भाई सारे ने भाइयों, थारा भाई वारे किनारे करने पहुंच गया भाइयों राजस्थान में। और भाइयों राजस्थान में एक गांव है, ठीक है, तेतरा, और यहाँ पे हमारे जाटों का घर है, ठीक है, आज आपको दिखाएंगे। और अंकल जी पुलिस में कार्यरत है, ठीक है, अंकल जी से बातचीत करेंगे। ये देखते दोस्तों बहुत ही सुंदर इन्होंने गाँव में घर बनाया है, ठीक है, और आज इनका आपको रहन सहन दिखाएंगे। राम राम अंकल जी। राम राम जी। राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान योद्धा चैनल में जी। सबसे पहले जी अपना नाम बताइए जी। राजेंद्र कुमार जी। आपके पिताजी का नाम जी? भागीर सिंह चौधरी। जी जी। तो जुक्र बात करें जी, आप किस चीज़ में कार्यरत हो जी? पुलिस डिपार्टमेंट में। जी। कौन से पद पे हो जी? कांस्टेबल। अच्छा कांस्टेबल हो। तो जैसे जुक्र बात करें जी, आप बता रहे कि आपकी एक पुरानी हवेली भी थी गाँव के अंदर। हाँ। तो वो कितनी पुरानी थी, लगभग कितनी पुरानी थी वो? 100 साल पुरानी। 100 साल पुरानी। हाँ। तो आपके पड़बाबा ने बनवाई थी या आपके दादा ने बनवाई थी जी? दादा ने। दादाजी ने बनवाई थी। हाँ। तो दोस्तों देखते हैं, तो जो राजस्थान के जो लोग हैं, जो यहाँ हमारे जाट भाई हैं, तो वो खेती करते हैं यहाँ भी? खेती। किस चीज़ की खेती होती है राजस्थान में ज़्यादातर? बाजरा। जी जी। कुमार, मूंग। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, अभी चलते चलते बात करेंगे इनसे। तो एक बार अपना घर दिखाइए जी, आपका घर कैसा है? तो ये देखते हैं बहुत सुंदर घर बनाया हुआ है, अब आपको घर दिखाते हैं, ठीक है। और पुलिस में कार्यरत है जी। और कौन सी भर्ती में, कौन से सन में लगे थे जी आप? 1990 में। 1990 में। तो दोस्तों 1990 में हमारे अंकल जी पुलिस में लगे थे, ठीक है। देखते दोस्तों ये आपकी गाड़ी है जी? हाँ जी। ये देखते भाइयों गढ़वाल गोत है, ठीक है, इधर जाटों में ज़्यादातर गढ़वाल ही है जी, है ना? हाँ गढ़वाल। ये देखते भाइयों, और घर के इधर साइड में इन्होंने अपने यहाँ पे देखते भाइयों एक छोटा सा पार्क बनना है यहाँ पे, देखते ये अपने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जी। हाँ जी। ये इस पे ये अमरूद पकड़े होंगे जिस टाइम। हाँ। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए अपना घर में एक छोटा सा ग्राउंड बनाया हुआ है जी। तो जैसे जुक्र बात करें राजस्थान में जो जाट भाई है वो अपना पशु वगैरह भी रखते हैं जैसे घर में, जैसे भैंस गाय वगैरह सब रखते हैं। दिखा सकते हो कहाँ है जी? हाँ आ जाओ। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए अंकल जी यहाँ पे अपना रह के अपना किसानी भी करते हैं, और साथ साथ भाई जो हमारा परिवार है गढ़वाल परिवार है जो कि जाटों में है, और इधर जो जाट भाई अपने गढ़वाल हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। और बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है, जो है ना राजस्थान में भाई गाय वगैरह ज़्यादा रखते हैं, भैंस वगैरह भी रखते हैं जी इधर साइड में। जी जी। ये गाय है। ये इधर गाय हैं। पहले तो बाबा जी के टाइम पे बहुत बहुत भैंस रहती होगी, आपके दादाजी की? पुराने टाइम में तो बहुत ज्यादा थी। भैंस घोड़ी वोड़ी है ना? ये गायों का है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये देख लीजिए गायों का बना हुआ है, ठीक है। और ये पीछे ये फार्म है। अच्छा आपका ही है फार्म? हाँ।
तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आपकी कितनी ज़मीन है जिस गांव में अंदर? 50 बीघा जमीन है। 50 बीघा के जमींदार है जी। ठीक है, ये देख लीजिए। और ये देखते दोस्तों, ये गाय वगैरह है, पाल रखी है। ये गाय है। जी जी, ये दूध देती है जी? हाँ जी जी, दूध देती है। जी जी। और ये फार्म है सामने। ये फार्म आपका ही है? हाँ ये देखते भाइयों, ठीक है जी। और ये जो गांव है तेतरा गांव है जी। हाँ तेतरा। जी जी। तो दोस्तों, तो यहाँ पे अंकल जी जाट जाते हैं जी सब? जाट जाट ज़्यादा है। जाट ज़्यादा। जी जी जी। तो दोस्तों आपके जो पिताजी थे वो क्या करते थे जी? ठेकेदार है। अच्छा, ठेकेदार थे गाँव के? जी जी। तो आपको भी सपोर्ट करते थे, जैसे आप पुलिस लाइन में थे जी, हाँ तो उनका पूरा सपोर्ट मिलता था जी, है ना? पूरा सपोर्ट। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, बड़े अच्छे इंसान है भाई, दिल के, बहुत अच्छा लगा हमें बातचीत करके। ठीक है, ये देख लीजिए, बहुत ही सुंदर इन्होंने घर बनाया हुआ है अपने गांव में। ठीक है, और गांव में जो है ना हमारे जाट भाई है ना, यहाँ पे गढ़वाल हैं। ठीक है, जैसे हमारे इधर तोमर वगैरह, जाखड़ वगैरह और मलिक होते हैं। ठीक है, इधर गढ़वाल ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़ा अच्छे इंसान है। और इनके 2 लड़के हैं, और दोनों लड़के भी, एक लड़का तो कामयाब है और छोटा लड़का भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों हमें। अब आपको इनके पिताजी का फ़ोटो दिखाते हैं, वो कैसे दिखते थे। ठीक है, ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। ये देख लीजिए, और जो राजस्थान में है ना अपना, ये हमारे अंकल जी का फ़ोटो है। ठीक है, ये आपका अंकल जी है ना, ये देख लीजिए। ये थे जी आपके पिताजी है ना? ये पिताजी माँ जी। ये आपकी माँ। तो दोस्तों देखते हैं, तो बड़े अच्छे इंसान लग रहे जी। आपसे भी लंबे थे, आपकी जितनी थे जी? 6.5 फुट है जी। देखते दोस्तों, और ये होता है, ये पूरा परिवार का फोटो है जी। परिवार। तो कितना सुंदर फोटो है फैमिली का। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज हमें, आज जाट परिवार देखने की मिला दोस्तों। ये लड़की की शादी का फोटो है ये? हाँ ये कहाँ रहते हैं भैया? ये शिखर रहता है। अच्छा, तो वहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहा है पुलिस की जी? ना, अलग। अच्छा, अलग उसकी डिपार्टमेंट की हाँ है? ये इसकी तैयारी कर रहा है। जी जी जी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी का। अंकल जी ने हमें अपना घर दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जी आपने एक बैठक बनाई हुई है मेहमानों के लिए, है ना? जैसे कोई बाहर का मेहमान आ जाए, है ना, तो दोस्तों उसके लिए देखते, बहुत ही सुंदर बैठक है। ये अंकल जी आपका फोटो है पीछे, है ना? और ऊपर कमरा भी ऊपर किसका कमरा है जी? अपना ही है। चलो वो दिखाइए अंकल जी। अच्छा, जी। तो ये देखते भाइयों, ये तो हमारे जाट परिवार का घर जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और राजस्थान के जो हमारे जाट परिवार है वो बहुत मंदिर है। अच्छा, इधर ये मंदिर बनाया हुआ जी, बहुत ही सुंदर है जी। ये माता जी का है। जी जी। यहाँ के लोग जी शिव जी को भी पूछते हैं जी। हाँ माँ, ये माता जी का है, ये बालाजी का है। जी, ये बालाजी महाराज और ये माता रानी। ठीक है, जय जय श्री राम, जय जय माता दी, जय माता दी। तो जैसे जुगर बात करें, आप बालाजी महाराज जाते होंगे जी, है ना? हाँ जी जी। तो दोस्तों ये क्या बना, ये पुरानी सी लग रही है जी। ये पुरानी थी क्या? ये पुराना करता है। ये पुराना घर था आपका? तो दोस्तों ये देखते हैं, ये पुराना घर था, हवेली टाइप में। ठीक है, ये देख लीजिए। और आज मैं आपको अपने जाट परिवार का घर, रहन सहन दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो कि राजस्थान में हमारे जाट परिवार है वो कैसे रहते हैं। ठीक है, ऊपर भी अंकल जी बता रहे कि कमरा हमने ऊपर बनाया हुआ है, जैसे कोई मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए उसके लिए। ठीक है, अभी राजस्थान में है ना, बरसात का मौसम चल रहा है। ये ऊपर का कमरा है। अच्छा अच्छा। तो आपके इस गांव की वोटिंग कितनी होगी अंकल जी? 2000। हाँ जी जी। तो यहाँ पे प्रधान वगैरह, सरपंच वगैरह होता है आपके गांव में जी? हाँ जी। हमारे गांव के आपके जाटों में ही है जी? फिलहाल मेरे गांव में है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपने मतलब आपके लड़के का रूम होगा? हाँ ये भैया का है ना? हाँ तो यहाँ पे उसके कंप्यूटर वगैरह रखे हैं, ये भी अपना तैयारी वगैरह करता है, जब भी आता है यहीं पे रुकता होगा भैया, है ना, छोटा लड़का। तो दोस्तों देखते हैं। बाथरूम है। जी जी। ये अंकल जी ने बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है, अपनी मेहनत और लगन से बनाया। दोस्तों कितना सुंदर बाथरूम है जी, देख लीजिए। ये ऊपर इनके छोटे लड़के का रूम है। ठीक है, ये हमारे अंकल जी की गाड़ी खड़ी हुई है इधर। और ये देखते भाइयों, ये है तेतरा गाँव, बहुत ही सुंदर गाँव है जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा अंकल जी से बातचीत करके, और बहुत अच्छे सज्जन पर्सन हैं। और सबसे बड़ी बात है पूरा ये जी फार्म पूरा। जी जी। तो आप कितने अकेले भाई हो या और भी भाई हैं आपके? अकेला। अकेले हो? तो ये देखते दोस्तों, और अंकल जी है ना उस टाइम पे भर्ती हुए थे भाई, अपने दम पे भर्ती होना, और सबसे बड़ी बात है, और आज भी इनकी ड्यूटी चलती है। अंकल जी आपकी ड्यूटी कहाँ चल रही प्रेजेंट टाइम में? मुकुंदगढ़ अंकल जी की ड्यूटी चल रही है। और इधर साइड में अंकल जी के चक आ रहे हैं, खेत खलियान इधर आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, और इनसे एक बात सीखने को मिली, इन्होंने अपनी दम पे मेहनत की। तो आपके बाबा जी मेहनत करते थे हैं? हाँ। क्या कहते थे, कुछ बातें याद आती है उनकी, जैसे बेटा ऐसे आगे परिवार को लेके? पुराने टाइम के
हैं क्या कहते थे जैसे न्यू बेटा मेहनत करना? बहुत मेहनत करती, अच्छा, बहुत मेहनत की उन्होंने। बहुत मेहनत की उन्होंने। जी जी। तो जैसे जुकरू बात करें तो परिवार उनके नक्शे कदम पे बखूबी चल भी रहा है जी। हाँ, चल रहा है। जी जी। तो वो आपको कुछ बैठ के सिखा के गए हो बेटा आप ऐसे आगे बढ़ना? अजी बहुत चीज़ें सिखाई है। कुछ बता सकते हो क्या कहा करते थे, जैसे कुछ कहते हो? अजी वो पुराने टाइम के हिसाब से समाज में रहना चाहिए, जी, एक जी। साथ रहना चाहिए जी जी। और एकजुट में काम करना चाहिए। जी जी। बहुत चीज़ें बताते थे। जी जी। तो अपने पिताजी की याद आती होगी आज भी? हाँ। जी जी। तो दोस्तों आज भी उनके नक्शे कदम पे चले, देखो बड़े लोग चले जाते हैं लेकिन उसको कभी भूला नहीं जा सकता कभी भी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, उनको उनके पिताजी की याद आ गई है दोस्तों। बहुत नाम कमा के भी गई है भाई, बड़े बड़े आसपास के गांव के लोग भी बैठते होंगे उनके पास, है ना आगे? बिल्कुल। जी जी। तो दोस्तों ये जो सब कुछ है ना आज उनकी बदौलत है, उन्होंने बहुत कुछ करके भी दिया है। और अंकल जी कह रहे हैं कि भाई हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे भी। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जो हमारे जो किसान हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं भाई, जो कुछ दिया अंकल जी उनका ही दिया हुआ है सब कुछ, है ना? जी उन्हीं का है। जी जी, सब कुछ उन्हीं का है। देखो इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादगार हमेशा पीछे रह जाती है, लेकिन वो उसको कभी भूला नहीं जा सकता भाई। उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे उन्होंने उनके पास जब आदमी आया करते होंगे, जब तो छोटे से होंगे आप, है ना? बहुत बड़ी मेहनत की। जी जी। तो दोस्तों वो जब दिन याद आते हैं तो भाई देखो अंकल जी थोड़ा सा भावुक हो गए भाई, इनकी याद आज भी जुड़ी हुई है परिवार की। और ये हमारा जाट परिवार था। अंकल जी सब आपके परिवार के घर होंगे ना, जाटों के? सारे हैं ना? पूरी परिवार की। जी जी। तो दोस्तों उन्होंने एक बात और सिखाई कि बेटा कहीं का भी आए उसका सम्मान करना हमेशा। हाँ। तो अगर आज बब्बा जी हमारे बीच में होते तो शायद हम भी मिलते दोस्तों। और वो कहते हैं भाई बड़े बुजुर्गों उसके होने से घर में रौनक खिलती है। ठीक है भाई, जब बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं तो घर की रौनक भी चली जाती है। लेकिन भाई अब तो कहीं कहीं देखने को मिलते हैं बड़े बुजुर्ग, अब तो गांव में रहे ही नहीं बड़े। अंकल यहाँ पे गांव में है परिवार में बड़े बुजुर्ग या सब जा लिए जी? सारे सब चले गए जी। जी बुजुर्ग में मैं ही हूँ, मान लो जी। सबसे बड़ा भाई हूँ। जी जी। जी जी। तो दोस्तों अंकल जी को देखो अपने पिताजी की याद आई, देखो जब उन्होंने भाई अपनी मेहनत की भाई, जो कुछ दिया हुआ है अंकल जी बता रहे हैं कि भाई उनकी बदौलत ही आज सब कुछ है। ये जो घर वगैरह ये सब कुछ उन्हीं की मेहनत से है। ठीक है, बस उनका जो ये परिवार है उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। और बहुत अच्छे पर्सन थे भाई, बहुत अच्छी आदत थी उनकी भी। अगर आज वो काश जिंदा होते तो शायद हम भी मिल पाते हैं बब्बा जी से, बब्बा जी का आशीर्वाद लेते। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा अंकल जी से मिलके बातचीत करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका, हमें हमारे किसान चैनल के लिए आपने समय दिया। तो एक बार राम राम कर दो अंकल जी। राम राम जी, राम राम। राम राम। तो देखते हैं हमारे अंकल जी है और अंकल जी से थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अंकल जी जुगुर बात करें, जैसे आपके पिताजी थे उनको क्या क्या शौक था जी? पिताजी को गाय भैंस का शौक था। जी जी जी। गाय भैंस पालते थे, जी जी। ऊँट से खेती करते थे जी जी। और किसानी हिसाब से रहते थे। जी जी। तो आप बता रहे कि घोड़ी एक से एक रही उनके पास? हाँ, घोड़ी भी रखते थे, ऊँट भी रखते थे, उनकी शौक थी। शौक था उनको एक। तो घोड़ी तो बहुत रखी होगी जी अपने हाथ नहीं, में? घोड़ी बहुत रखी, दादा चौधरी था। अच्छा और दादे के टाइम पे ठाकरों का राज था ना। अच्छा, आपके जो पिताजी थे वो हाँ। चौधरी थे अपने टाइम पे? चौधरी वो क्या थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे वो भी? खेती बाड़ी करते थे। उनका नाम पता है जी कुछ, उनका दादाजी का? उदय सिंह चौधरी। उदय सिंह चौधरी। हाँ, जी। वो उदय तो सिंह। हवेली में रहते होंगे उस जमाने में? हाँ, उस जमाने में जी जी उसका हॉल था बहुत बड़ा। जी जी 4 कोठरियों का हॉल था, जी जी उसमें रहता था। जी जी। और 12,000 का चौधरी था। अच्छा। और 13 साल के पगड़ी बांधी। जी जी जी। और वो पुराने टाइम से ही लगातार, मतलब घोड़ियों का, ऊँटों का, बैलों का जी। हाँ, सब सवारी के हिसाब से रहते थे। वो 12,000 में चौधरी परमानेंट रहा था। अच्छा, परमानेंट चौधरी थे? हाँ। जी जी। उस टाइम पे चौधरी होना और बहुत लगातार भी 15-20 साल लगातार चौधरी रहा था। बहुत बड़ी बात होती है जी उस जमाने में दोस्तों। देखो और डरोर ठाकर का राज था ना जी, उस जी। टाइम पे। आज भी हमारे दादाजी के नाम पे जमीन है। जी जी अंकल जी। वो 80 बीघा जोड़ी है। 80 बीघा जोड़ी? वो भी गोचर के काम में लेते हैं। अच्छा अच्छा। हम उसको कास्ट नहीं करते। जी जी। वो बहुत दादाजी बड़ी- के नाम है। आपके दादाजी के नाम है वो जमीन? जी जी, बहुत बड़ी बात है उसको काम में नहीं लेते हैं। जी। तो आपने अपने दादाजी देखे हैं? हाँ, दादाजी देखे क्यों नहीं है। क्या उम्र रही होगी जी आपकी उस टाइम पे जब दादाजी? दादाजी की उम्र 95 साल। आप कितने साल के थे उस टाइम पे? मैं तो 14-13 साल का था। बच्चे, मतलब छोटे से हाँ, बच्चे थे? छोटा बच्चा था। जी जी। तो उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा दादाजी हाँ, से? बहुत कुछ मिला था। जी जी वो भी यही कहते थे कि बड़ों का आदर करो, जी जी सम्मान करो, जी जी आए गए का मान सम्मान रखो। जी जी ये उनका कर्तव्य था, जी उस टाइम पे था। जी जी।
तो आपने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है जीवन बहुत में। सीखा था। जी जी जी। तो आपके भी लाड़ लड़ाते जैसे आप उनके पोते थे। हाँ, बिल्कुल। जी जी मतलब दादाजी जी। घोड़ी पे चढ़ाते थे, ऊँट पे चढ़ाते थे, अच्छा, आपको सिखाते थे बेटा ऐसे घुड़सवारी करो, ऐसे सब चीज़ करो, है। सारी चीज़ें सिखाते। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं 13-14 साल के थे, जी, उस जी। टाइम पे बहुत कुछ सिखाया था। तंगा वगैरह भी हुआ करता था क्या उनके टाइम पे? हाँ। तंगे घोड़ी वगैरह। हाँ, सब कुछ। जी 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 तांगा भी था जी जी और उस टाइम पे पैदल भी अगर जाते थे खेतों में, जी तो जी। सारी चीज़ें वो सिखाते थे। तो खेती बाड़ी में आप भी हाथ बटाते होंगे उस टाइम पे, है ना? उस टाइम पे हम तो बालक थे, जी जी लेकिन दादाजी दादी जी जी जी। सब बाजरे की रोटी खिलाते थे, बाजरे की गड्डी खिलाते थे। जी 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 उस टाइम पे बहुत अच्छा आनंद था, जी अंकल जी। तो अच्छा आनंद था। तो जी वो पुराना दौर अब लौट के नहीं आ सकता जी, वो पुरानी नहीं, यादें। दोबारा आने का मतलब ही नहीं है। अब तो मेरा जो पोता है, जी। देख लिया आपने, जी जी। आने का मतलब ही नहीं है। वो दौर अलग ही था जी, वो पुराना जमाना अलग ही था। पुराना टाइम ही अलग था वो। जी जी, वो टाइम ही अलग था जी, वो समय समय की बात होती है दोस्तों। समय की बात उस टाइम पे जी नु बताते थे बड़े बुजुर्ग की 100 रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती हाँ जी, थी। तो जिसके 10 पास 100 रुपए होते थे उसके पास नहीं, 10 फुट जमीन जो है जी जी वो नहीं छोड़ सकते हम। 80 बीघा जोड़ी छोड़ रखी है, जी जी देख लो आप। जी। बहुत बड़ी बात बैठते हैं? जी, बहुत जो बड़ी बात। मंडावा गांव में है। अच्छा, मंडावा गांव में जमीन है। हाँ, हमारे दादाजी के नाम है आज भी। आज भी नाम है जी। हाँ, जी जी। बहुत देख लो बड़ी- आप। बहुत बड़ी बात है उदय दोस्तों। सिंह चौधरी स्नो भाना सिंह चौधरी के नाम से आज भी 80 बीघा जोड़ी है। जी जी। तो आसपास के इलाके में आपके दादाजी का नाम आज भी चलता होगा आज जी? भी 12,000 में है, जी जी 12,000 में आज भी नाम है। जी जी। ये थोड़ा ही तो दोस्तों देखते हैं, अंकल जी ने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम आज। और किसान योद्धा चैनल आज अंकल जी के बीच में पहुंचा था और ये बता रहे कि भाई हम अपने जो हमारे पुरखे रहे, बड़े पुरखे रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे आप चल रहे हो अंकल जी, है ना? हाँ, जी जी। तो पुराने दोस्तों तजुर्बे से चलते हैं आज भी। जी जी उनकी जायदाद है, उनका जी। ख्याल तो करेंगे। जी जी। तो ये जो संस्कार है आप अपने बच्चों को भी दोगे जी? हाँ, बिल्कुल। पोतों को, बच्चों को, हाँ, सबको जी? सबको देंगे सब। जी जी। तो दोस्तों ये थे हमारे अंकल जी और उन्होंने हमें जानकारी दी। और अंकल जी के लिए दोस्तों लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे जाट परिवार से थे। और भाइयों इस वीडियो को शेयर करना। अंकल जी एक बार राम राम कर दो जी। राम राम जी, राम राम। राम राम भाई सारण है। जय जवान जय किसान। जय किसान।